हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित पालियान और आज है 15 नवंबर 2024 एंड डे इज़ फ्राइडे। अब हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। हमने अपनी स्टोरी वहाँ तक कर ली थी जब मैं एसएसपी भोपाल से कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। अब हमें आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करना है कि आगे क्या हुआ। जैसे ही मैं यहाँ पे आया अपने परिवार के पास, तो उन्होंने मेरा टेस्ट कराया, पता चला कि ACL लिगामेंट टियर है। डॉक्टर ने बताया कि 10 में से 4 लोग ऐसे होते हैं जिनका रिकवर हो जाता है लिगामेंट। मतलब लिगामेंट तो नहीं ठीक होगा, लिगामेंट तो नहीं जुड़ेगा, मतलब जब वो स्ट्रेच हो चुका है वो ठीक नहीं होगा, लेकिन आसपास की मसल्स इतनी मजबूत हो जाएगी कि वो लिगामेंट की कमी को पूरा कर देगी। और बाकी केसेस में सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी में आप ही के लेग से एक टेंडन लिया जाता है। टेंडन लिगामेंट का ही काम करता है, क्योंकि लिगामेंट एक फाइबर की तरह ही होता है, एक धागे की तरह समझ सकते हो आप। तो वो टेंडन लिया जाता है और उसके बाद उसे लगाया जाता है लिगामेंट की तरह, फिर वो लिगामेंट की तरह ही काम करता है। तो मैं लकी था, तो मेरा फिजियोथेरेपी से ही काम हो गया। फिजियोथेरेपी से ही मेरी मसल्स आसपास की मजबूत हो गई और वो लिगामेंट की कमी को पूरा करने लगी। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक का मैं भटक चुका था, क्योंकि अब मेरे 6 से 7 महीने जाने वाले थे इस चीज़ में। मई में मेरा ये हुआ था लिगामेंट टियर, और अगस्त सितंबर तक मैं इस हालत में आया था कि हाँ, मैं जॉगिंग कर पाऊँ और अपनी नॉर्मल लाइफ को कंटिन्यू कर पाऊँ। तो ये जो पूरा सेशन था, इसमें मैंने पढ़ाई तो की। अब पढ़ाई करूँ तो किस चीज़ की करूँ? पहले IAS की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। दिल्ली पुलिस को इग्नोर कर दिया गया था। इलाहाबाद में SSP देने गया था बिना तैयारी के। उसके बाद सिटी में एंट्री ली, वहाँ से कॉलेज स्टार्टिंग हो गई, एंग्जाइटी स्टार्ट हो गई Feb 2021 से। और फिर मैंने खुद से ही उस एंग्जाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश करी, लाइक रनिंग स्टार्ट की और खुद के अफर्मेशंस और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू मैंने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की। और मैं SSB की प्रिपरेशन की और फिर SSP भोपाल गया। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो 5 से 6 महीने का टाइम आया उसके बाद का, उस टाइम में मैं पहले तो कुछ पढ़ नहीं पाया कुछ दिनों तक, तो लगभग 1 महीने तक। तो उसके बाद फिर मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो IAS की प्रिपरेशन स्टार्ट की। बट एंग्जाइटी इस लेवल की थी कि वो मुझे झकझोर रही थी। हाँ, मतलब वो मुझे मेरे नॉर्मल जो टास्क्स हैं, लाइक मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता था, या फिर मैं अपने टैबलेट से वीडियो देखता था, वीडियोस उनके नोट्स बनाना, यही कर रहा था उस टाइम पे मैं। तो वो करने में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। तो जैसे तैसे करके मैं करता रहा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब वो चीज़ें पीक पे चली गई, तो मुझे फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को उस चीज़ को बताना पड़ा। मैंने बताया कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आप तो इस चीज़ को भूल गए थे 12th के बाद, लेकिन ये प्रॉब्लम मेरे साथ कंटिन्यूसली बनी हुई है और अब ये चीज़ पीक पर है। और फैब में ये स्टार्ट हुई थी और जून तक मैं इसे सफ़र कर रहा हूँ, झेल रहा हूँ, लेकिन अब मुझसे नहीं झेली जा रही। तो 7 या 8 जून को मैंने बताया था, शायद 7 या 8 जून को मैंने बताया था। तो घर वालों ने आपस में डिस्कशन किया। फिर फाइनली होपफुली ऐसा हुआ कि हाँ, मैं सही जगह पे पहुंच पाया। 17 जुलाई वो डे था जब मुझे पता चला कि हाँ, मेरे को एंग्जाइटी है, मेरे को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। ये कोई डिप्रेशन नहीं है, ना ही ये कुछ नज़र वगैरह लगी हुई है, कुछ भी, मतलब कुछ नहीं है। या मेरी किसी एक्टिविटी की वजह से, मेरी दिनचर्या की वजह से, या मेरे किसी भी कारण की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। ये मेरे जीन्स की वजह से हो रहा है। मेरे जीन्स में वो चीज़ है और वो एक्टिवेट हो गई है। मेरे पेरेंट्स में वो चीज़ एक्टिवेटेड नहीं है, लेकिन आई तो पेरेंट्स से ही है, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब हेरिडिटरी है ये चीज़। आज के टाइम पे साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का यही मानना है कि हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी हेरिडिटरी हेरिडेटरी, हाँ, हेरिडेटरी है ये। तो उस दिन मुझे क्लैरिटी मिली कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है। उस दिन उन्होंने मुझे बताया कि आपको ये प्रॉब्लम है, और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि हाँ, 2020 तक तो 12th क्लास पढ़ाई और कुछ मुझे नहीं पता था, लेकिन अब
ये जो मैंने सफ़र किया है 2019 के नवंबर दिसंबर से और 2021 के जुलाई तक, जो मैंने सफ़रिंग की है, इस सफ़रिंग को मीनिंग देना है। देखो, सिंपल सी बात है, सफ़र करना नहीं चाहिए यूजुअली। अगर सफ़रिंग हो रही है, उसे आप अवॉइड कर सकते हो बाय एनी मीन्स, तो उसे अवॉइड करो, क्योंकि सफ़रिंग करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इससे आपकी बॉडी और माइंड दोनों नेगेटिव वे में प्रभावित होते हैं। बट अगर सफ़रिंग अनअवॉइडेबल है, तो फिर उस चीज़ को मीनिंग देने की कोशिश करो कि हाँ, यहाँ से मैं ये चीज़ डिराइव कर सकता हूँ, या यहाँ से मैं ये चीज़ इंप्रूव कर सकता हूँ, या यहाँ से मैं ये चीज़ डेवलप कर सकता हूँ। वो चीज़ करने की कोशिश करो, क्योंकि सफ़रिंग आप तभी कर सकते हो जब इसका कोई मीनिंग हो, और वो मीनिंग देना पड़ता है, खुद से देना पड़ता है, खुद से एसोसिएट करना पड़ता है। मैंने एसोसिएट किया कि ये जो मेरी सफ़रिंग है, इसका मीनिंग यही है कि जैसे मैंने अपने पहले तो इस चीज़ को छुपाया, शेम महसूस किया, फिर अपने पेरेंट्स को बताया, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने भी इस चीज़ को नहीं समझा। जब मेरे मार्क्स अच्छे आ गए, 96% मार्क्स आ गए, वो तो सब भूल गए, और मेरी वो चीज़ भी डाउन हो गई थी, क्योंकि मैं फिजिकल एक्टिविटीज़ में लग गया था, खेत वगैरह में जाने लग गया था, वहाँ पे काम करने लग गया था। मेरा रूटीन काफ़ी चेंज हो गया था, 12th क्लास में जो था उसके मुकाबले काफ़ी चेंज हो गया था। तो वो चीज़ थोड़ी कम हो गई थी, थोड़ी क्या, काफ़ी कम हो गई थी। इतनी कम हो गई थी कि हाँ, मैं अपनी डेली लाइफ का 80% पार्ट आसानी से कर पा रहा था, उसमें वो मुझे महसूस नहीं होती थी। तो ये जो मैंने शेम महसूस किया, ये शेम महसूस नहीं करना है, किसी को भी महसूस नहीं करना है ये शेम, क्योंकि ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने जानबूझ के किया है, या फिर ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे छुपाने की ज़रूरत है। पहले भी लोग बहुत सारी चीज़ों को छुपाते थे, पहले भी सोसाइटी काफ़ी चीज़ों को लेके ओपन नहीं थी, लेकिन अब ओपन है। तो हमें यही काम करना है कि हमें सोसाइटी को ओपन करना है इस चीज़ को लेकर, इसे नॉर्मलाइज़ करना है, इस चीज़ को भी नॉर्मल बनाना है कि हाँ, ये भी एक नॉर्मल चीज़ है। जैसे बुखार को आज नॉर्मल मानते हैं लोग, जैसे कुछ भी बीमारी हो जाए XYZ जो चलती है, फ्लूज़ वगैरह ये सब चीज़ें, उन्हें नॉर्मल माना जाता है, तो ये भी नॉर्मल ही चीज़ है। तो ये चीज़ मैंने सीखी कि हाँ, मेरे जैसे काफ़ी लोग होंगे, काफ़ी मतलब काफ़ी, जो कि एंग्ज़ायटी नहीं तो किसी और डिसऑर्डर से वो सफ़र कर रहे हों। पहली बात, पहला केस तो ये हो सकता है कि उन्हें पता ही ना हो कि ये क्या चीज़ है, जैसा कि मेरे साथ था कि मुझे पता ही नहीं था कि ये चीज़ क्या है। वो सबसे खतरनाक स्टेज है, जब आपको पता ही नहीं है कि आप सफ़र क्यों कर रहे हो, क्यों सफ़रिंग हो रही है। उसमें आप अपना विश्वास खोने लगते हो कि यार मैं ही क्यों, वो वाली चीज़ आपके अंदर आ जाती है। दूसरा, अगर आपको पता चल गया कि ये चीज़ क्या है, तो उसका सही ट्रीटमेंट मिलना, बिकॉज़ मैनी ऑफ दीज़ आर ट्रीटेबल। एंग्ज़ायटी भी ट्रीटेबल है, इसमें से ज़्यादातर ट्रीटेबल है, जिन्हें ट्रीट कर सकते हैं। तो जब ट्रीट हो सकती है ये चीज़, जब आप ठीक हो सकते हो, जब आप अपनी नॉर्मल लाइफ़ को अच्छे तरीके से जी सकते हो, अपना पोटेंशियल फुलफ़िल कर सकते हो, तो फिर क्यों सफ़र करना? तो ये 2 चीज़ मेरी समझ में आई कि अर्पित, अब तेरी लाइफ़ का गोल यही है कि हाँ, तुझे मेंटल हेल्थ के लिए अवेयर करना है लोगों को कि हाँ, ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जो खुद से होती हैं, या तो हमारी जेनेटिक्स में वो चीज़ है, या हमारी एनवायरनमेंट में, या हमारे साथ कुछ ऐसे घटनाएँ घटी हैं जिसकी वजह से वो हैं। अगर ये चीज़ें बातों से सुलझाई जा सकती हैं, लाइक किसी को ट्रॉमा महसूस हो रहा है, किसी को कुछ भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से वो परेशान है, या कुछ घर में प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से वो परेशान है, ऐसी चीज़ों को देखता है साइकोलॉजिस्ट। और जो जेनेटिक्स में प्रॉब्लम है, उस चीज़ को देखता है साइकियाट्रिस्ट। लेकिन हाँ, इन चीज़ों का ट्रीटमेंट है, ये बात 100% श्योर है। मैनी ऑफ दीज आर ट्रीटेबल, ये बात ध्यान की है। तो उस दिन मैंने अपनी लाइफ का गोल बना लिया कि हाँ, मेरी लाइफ का गोल यही होगा कि मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस फैलानी है इस पूरी दुनिया में। क्योंकि अभी एक पर्सन से मैंने इंटरेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि अर्पित, ये तो क्या कर रहा है, मेंटल हेल्थ को लेके तो सब अवेयर हैं आज के टाइम पे, सबको पता है एंग्जाइटी क्या है, सबको पता है हर चीज़ के बारे में। तू खामखा इस चीज़ को कर रहा है, तू सिंपैथी चाहता है क्या, तू लोगों की सिंपैथी चाहता है क्या, कि नहीं मैं तो एंग्जाइटी से सफ़र कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, या मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तू ऐसा चाहता है क्या? तो ऐसा उनका विचार था। मुझे भी इस बारे में सोचने में मजबूर होना पड़ा कि यार, ऐसा तो नहीं है अर्पित। लेकिन फिर दिमाग में आया कि बात तो ये है ही नहीं। अवेयरनेस का मतलब ये है कि इस चीज़ को शेमफुल नहीं, शेमलेस बनाना है, सोसाइटी को ओपन करना है इस चीज़ के लिए। बात ये नहीं है कि आपको पता है या नहीं पता है, बात इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, लोगों के साथ शेयर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, सोसाइटी इस चीज़ को किस नज़र से देखती है, वो नज़रिया बदलना है सोसाइटी का। तो ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। हो सकता है मैं गलत हूँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक चीज़
जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है वो ये है कि हर चीज़, ध्यान से सुनना, हर चीज़ एक कॉन्टेक्स्ट में ठीक भी है तो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में गलत भी है। मतलब कोई भी चीज़ किसी भी इंसान ने बोली है आज तक जिसे आप अच्छा विचार मानते हो, वो सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट में सही है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब समझते हो, एक दायरे में है। मतलब हर चीज़ का यहाँ पे अपोजिट प्रेजेंट है। मतलब हर चीज़ सही भी है, हर चीज़ गलत भी है, लेकिन उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, उसका एक दायरा है कि इस दायरे में ये चीज़ सही है, दूसरी तरफ ये चीज़ गलत हो जाएगी। पहली बात, मेंटल हेल्थ से जो सफ़र कर रहा है इंसान, उसे सिंपैथी नहीं चाहिए। जैसे जो फिजिकली डिसेबल लोग होते हैं, या मैं कह सकता हूँ स्पेशल पर्सन्स जो होते हैं, उन्हें किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए। बुरा लगता है उन्हें, क्योंकि जब आप उन्हें हर टाइम ये याद दिलाओगे कि आपकी आंखें नहीं है, या आपके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कुछ भी, सबको बुरा लगेगा यार, सब उसी के बारे में सोचते रहेंगे। वो उस चीज़ को इग्नोर करना चाहते हैं, वो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं एक नॉर्मल तरीके से। तो वो सिंपैथी कभी भी नहीं मांगते, वो सिर्फ सपोर्ट चाहते हैं, लेकिन सिंपैथी नहीं। सपोर्ट और सिंपैथी में काफ़ी डिफरेंस होता है। उन्हें सिर्फ सपोर्ट चाहिए कि हाँ, जहाँ जो चीज़ वो नहीं कर सकते हैं, जिस चीज़ के लिए वो एबल नहीं है, आप उनकी हेल्प कर दो। सेम मेंटल हेल्थ वालों की बात है। हमें भी सिंपैथी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट चाहिए कि हाँ, वी आर ऑल्सो एबल, हम भी नॉर्मली है यार, हम भी नॉर्मली है, कोई अब नॉर्मल नहीं है हम। ये शेम जो है ना दुनिया में, ये हटाना है। तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि यही मेरी लाइफ का गोल है। जैसे किसी के परिवार में अगर किसी को कैंसर हो जाए, कैंसर से डेथ हो जाए, अब ऐसे तो लाखों लोग मरते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक या दो ऐसे होते हैं जो कि उसी को अपना गोल बना लेते हैं। कोई एक एनजीओ स्टार्ट कर देता है, कोई कोई मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, कुछ भी मतलब रिवोल्यूशनाइज करने की कोशिश करता है कि हाँ, जो मेरे परिवार ने सफ़र किया है या मैंने सफ़र किया है, वो किसी और को सफ़र ना करना पड़े। हो सकता है भगवान ने, या जो भी आप मानते हो या मैं मानता हूँ, कुछ भी, उन्होंने मुझे कुछ और गोल के साथ भेजा हो इस दुनिया में, इस धरती पर, लेकिन जो मैंने खुद को गोल असाइन किया है, जो मैंने आइडेंटिफाई किया है कि हाँ, ये जो मेरे सालों की सफरिंग है, इसे मुझे वेस्ट नहीं होने देना है। अपनी पूरी लाइफ इसी चीज़ को डेडिकेटेड करनी है, अपनी पूरी लाइफ यही काम करना है, अवेयर करना है। और अवेयरनेस का मतलब सिर्फ यही है, जिसे नहीं पता है उसे बताओ। उस पर्सन के अकॉर्डिंग तो सबको पता है, लेकिन मुझे लगता है कि सबको नहीं पता है। जब 96% लाने वाला बच्चा अनअवेयर्ड हो सकता है, तो कोई भी अनअवेयर्ड हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर पता है तो सही ट्रीटमेंट कहाँ मिलेगा ये बताना। और तीसरी चीज़, इस सोसाइटी से शेम को दूर करना, इस सोसाइटी में मिंगलिंग कराना। मतलब मिंगलिंग मतलब समझते हैं कि हाँ, सब लोग हम नॉर्मल है, एक ही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो अगली बार मैं डिस्कस करूँगा कि मैंने एनजीओ ज्वाइन किया था, द काइंड बींग्स उस एनजीओ का नाम है, और वो मैंने 7 दिसंबर को ही ज्वाइन कर लिया था। 5 दिसंबर को मैं सिटी में आया था, 7 दिसंबर को मैंने ज्वाइन कर लिया था, राइट। लेकिन अभी स्टोरी को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये चीज़ वर्दी लगती है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत लोग हैं ऐसे। कोई तो मतलब मिसकंसेप्शन भी रख सकता है माइंड में कि मेरे को डिप्रेशन हो रहा है या मेरे को एंजाइटी हो रहा है। उनका मिसकंसेप्शन भी दूर करना है कि जिनको प्रॉब्लम नहीं है उन्हें भी बताना है कि आपको प्रॉब्लम नहीं है ये। क्योंकि आजकल गूगल पे लोग सर्च करते हैं और कुछ भी माइंड में परसेप्शन लेके बैठ जाते हैं। तो जिनको नहीं है उन्हें भी बताना है कि आपको नहीं है, और जिनको है उन्हें बताना है कि आपको है। आजकल दोनों चीज़ें हैं। ओके, थैंक यू सो मच।